हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे सेक्शन 206 सीआरपीसी बीएनएसएस सेक्शन 229। क्या कहा जाता है कि छोटे अपराध के मामलों में विशेष समन, स्पेशल समन इन केस ऑफ पीटी ऑफेंस। तो यदि किसी छोटे अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में मामले को धारा 283-284 के अधीन संक्षेपतः निपटाया जा सकता है। अगर मजिस्ट्रेट की ऐसी राय है कि ऐसे मामले में कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, उसे सेक्शन 283 टू 284 के अधीन निपटाया जा सकता है, तो वह मजिस्ट्रेट उस दशा के सिवाय जहाँ के कारणों को लेखबद्ध किए जाएंगे उसकी प्रतिकूल राय है, अभियुक्त से यह अपेक्षा करते हुए जहाँ के कारण लिखे जाने चाहिए उस पर मजिस्ट्रेट अभियुक्त से यह अपेक्षा करते हुए समन जारी करेगा कि वह विनिर्दिष्ट तारीख को मजिस्ट्रेट के समक्ष या तो स्वयं उपस्थित हो या अपने अधिवक्ता के द्वारा उपस्थित हो। और ये अगर अभियुक्त जो है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोपी होने का अभिवचन करना चाहता है तो लिखित रूप में उक्त अभिभाग और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम डाक के द्वारा या संदेशवाहक द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व भेज दें। पीटी ऑफेंस का मामला है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त का हाजिर होना आवश्यक नहीं है। अगर उसे लगता है कि अभियुक्त का हाजिर होना आवश्यक है तब तो वो उस तरह का आदेश देगा कि समन में कहेगा कि वो स्वयं या फिर अपने अधिवक्ता के द्वारा हाजिर हो। और जहाँ लगता है कि वो हाजिर हुए बिना भी अगर अपने दोषी होने का अभिभाग करता है कि हाँ मैं दोषी हूँ, ऐसा अभिवचन करता है, तो वो अभिभाग और समन में जो जुर्माने की रकम है उसको वो डाक द्वारा निर्दिष्ट जो तारीख है उससे पहले भेज दे। और अगर अभियुक्त जो है वो अधिवक्ता के द्वारा हाजिर होना चाहता है और ऐसे अधिवक्ता के द्वारा आरोप के दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है कि उसकी तरफ से उसका एडवोकेट कहे, तो अधिवक्ता को अपने दोषी होने का अभिवचन वो लेखबद्ध रूप में देगा कि भाई उसका अधिवक्ता, उसका लॉयर आकर के बताए कि हाँ ये तो अब कि ये इस प्रस्तुत मामले में दोषी होने का अभिभाग करता है। ऐसा लिखकर प्राधिकृत करे और अधिवक्ता के मार्फत जुर्माने का संदाय करे, या तो डाक के द्वारा कर सकता है या अधिवक्ता के मार्फत कर सकता है। लेकिन ऐसे किसी समन में जो जुर्माने की रकम जो है ना वो 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। अब छोटे मामले कहते किसे हैं? तो छोटे मामले को हम आगे जानते हैं कि छोटे मामले किसे कहते हैं। तो इस धारा के प्रयोजन के लिए छोटे अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो केवल 5,000 से अनधिक के जुर्माने से दंडनीय है। ऐसा कोई ऑफेंस जो केवल 5,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसा कोई अपराध नहीं आता। छोटे ऑफेंस में, पीटी ऑफेंस में ऐसा ऑफेंस नहीं आता जो मोटर यान अधिनियम 1988 के अधीन या किसी अन्य विधि में जिसमें कि दोषी होने के अभिभाग पर अभियुक्त को अनुपस्थिति में दोष सिद्ध करने का उपबंध है। ऐसा कोई अधिनियम इसमें नहीं आता, ऐसा कोई अपराध इसके अंतर्गत नहीं आता जो कि मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत किया गया है या फिर किसी अन्य विधि में अभियुक्त स्वयं उपस्थित नहीं हो रहा और डाक द्वारा या अपने अधिवक्ता के द्वारा दोषी होने का अभिभाग प्रस्तुत कर रहा है, तब भी न्यायालय उसे दोष सिद्ध करेगा, उसके मार्फत जुर्माना नहीं लेगा। तो ऐसा कोई उपबंध अगर किसी विधि में कर रखा है, इसे दंडनीय बना रखा है, उसे छोड़कर केवल ऐसे अपराध के मामले में जो कि 5,000 रुपये से अनधिक के जुर्माने से दंडनीय है। क्लियर है? अब आगे इसका क्लोज 3 क्या कहता है? क्लोज 3 इसको बताता है कि राज्य सरकार जो है वो किसी मजिस्ट्रेट को धारा 1 में जो शक्तियाँ दी गई है उनका प्रयोग किसी ऐसे अपराध को करने के लिए जो धारा 359 के अधीन समनीय है। ऐसा कोई अपराध है जो सेक्शन 359 में समनीय है, कंपाउंडेबल है, या जो केवल कारावास से, जो कि जिसकी अवधि 3 महीने से अधिक नहीं होगी, ठीक है, या जुर्माने से जो 5,000 से अधिक नहीं होगा, से दंडनीय है, तो उसे अधिसूचना के द्वारा विशेष रूप से वहाँ सशक्त कर सकती है जहाँ मामले की तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट की राय है कि केवल जुर्माना अधिरोपित करने से न्याय के जो उद्देश्य है वो पूरे हो जाएंगे। तो राज्य सरकार जो है वो किसी ऑफेंस को छोटे मामले में शामिल कर सकती है। कब कर सकती है शामिल? जब उसे लगता है कि ऐसा कोई ऑफेंस है जो कि 359 में कंपाउंडेबल है, उसमें सज़ा 3 महीने से अधिक की नहीं है, ठीक है। जुर्माना है, जब सज़ा ही 3 महीने से अधिक की नहीं होगी तो जुर्माना भी 5,000 से अधिक का नहीं होगा, तो जुर्माना है या दोनों से दंडनीय है।
तो वहाँ अगर उसे लगता है कि किसी मामले की परिस्थितियों में ऐसा कोई मामला है जिसमें मजिस्ट्रेट अगर किसी व्यक्ति को कारावासित नहीं करे तो केवल जुर्माना अधिरोपित करे तो उससे न्याय के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे, तो वो भी पीटी ऑफेंसेस में काउंट हो जाएगा। तो पीटी ऑफेंसेस की डेफिनेशंस में आएंगे कि ऐसा कोई अपराध जो कि 5 वर्ष से अनधिक के जुर्माने से दंडनीय है। इसी के अतिरिक्त किसी राज्य की राज्य सरकार जो है वो मजिस्ट्रेट को ऐसे करने में सशक्त कर सकती है कि ऐसा कोई ऑफेंस है जो 359 में कंपाउंडेबल है, 3 महीने से अधिक का कारावास नहीं है, जुर्माना है या दोनों है, और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि मामले की तथ्य और परिस्थिति में ऐसा मजिस्ट्रेट की राय है कि केवल जुर्माना अधिरोपित करने से न्याय के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे, तो उनको हम पीटी ऑफेंस में काउंट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं सेक्शन 230 सीआरपीसी सेक्शन 207। तो ये सेक्शन क्या कहते हैं? अभियुक्त को पुलिस या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना। पुलिस रिपोर्ट की या अदर कोई डॉक्यूमेंट आए हैं उसकी प्रतिलिपि किसको देना? अभियुक्त को देना। तो किसी मामले में जहाँ कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित गई, इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि कार्यवाही किस पे होनी चाहिए? पुलिस रिपोर्ट पर होनी चाहिए। ठीक है, संस्थित की गई है वहाँ मजिस्ट्रेट बिना किसी देरी के, कोई विलंब किए बिना मामले में अभियुक्त को उपस्थित होने के लिए या उपस्थित होने की तारीख से जो 14 दिन की अवधि से अधिक नहीं होगी। भाई तुरंत तो अभियुक्त उपस्थित नहीं हो सकता ना, क्या पता वो कारावास में है अथवा नहीं है, उसे वारंट जारी करना पड़ेगा, उसे समन जारी करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक अवधि बता दी गई जो कि 14 दिन से अधिक नहीं होगी। निम्नलिखित में से प्रत्येक की प्रतिलिपि अभियुक्त और पीड़ित को अविलंब निःशुल्क देगा। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित कार्यवाही है। मजिस्ट्रेट ने कहा है कि अभियुक्त हाजिर होगा जो दिन बताया गया है और ये दिन 14 दिन से अधिक की अवधि की नहीं होगा, 14 दिन से अधिक की अवधि नहीं होगी इसमें। और इसी के साथ ही अभियुक्त को प्रतिलिपि और या फिर पीड़ित को यदि उसके अधिवक्ता के द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किया गया तो एक प्रतिलिपि देगा। क्या क्या देगा? अभियुक्त को कम से कम पता तो चलना चाहिए, अभियुक्त अपना डिफेंस साथ में लेके आएगा, अभियुक्त को ये पता तो चलना चाहिए उस पर किस बात का आरोप लगाए, तो उसकी प्रति दी जाएगी। तो सबसे पहले उसमें होगी पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट दी जाएगी, 173 के अधीन लेखबद्ध की गई FIR दी जाएगी। इसी के साथ ही सेक्शन 180 के क्लोज 3 में अभिलिखित सभी व्यक्तियों के कथन जिसकी अपने साक्ष्यों के रूप में परीक्षा करने का अभियोजन का विचार है। अगर प्रोसिक्यूशन किन्हीं विटनेस को एग्जामिन्स के लिए बुलाता है तो उन विटनेस की सूची अभियुक्त को देनी जरूरी होती है प्रोसिक्यूशंस के द्वारा, तो न्यायालय वो सूची भी अभियुक्त को उपलब्ध करवाएगा। उनमें से किसी ऐसे भाग को छोड़कर जिसको छोड़ने के लिए 193 के क्लोज 7 में पुलिस के द्वारा निवेदन किया गया था। हम पढ़ के आए पिछली क्लास में कि 193 के क्लोज 7 में पुलिस ये कहती है कि किसी मामले में कुछ फैक्ट ऐसे हैं कि जिसमें अभियुक्त को पता नहीं चलना चाहिए, अगर अभियुक्त को पता चल जाएगा तो वो कुछ ना कुछ मिथ्या साक्ष्य या मिथ्या कथन कुछ गढ़ लेगा। तो इसलिए कि उस क्लोजेस को हटा के बाकी जितने चीज़ें हैं उन सभी को अभियुक्त को प्रोवाइड कराया जाएगा। फोर्थ में है कि सेक्शन 183 के अधीन लेखबद्ध की गई संस्वीकृति कथन जो है वो कन्फेशन या स्टेटमेंट जो भी 183 में लिखे गए हैं या फिर अदर कोई डॉक्यूमेंट्स या अदर सुसंगत उद्धरण जो कि 193 के क्लोज 6 में पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजे गए हैं। पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स भी भेजे गए हैं 193 के क्लोज 6 में, तो वो डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभियुक्त को प्रोवाइड करवाए जाएंगे, व्यथित व्यक्ति को भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जहाँ की वो अधिवक्ता के द्वारा उपस्थित हो रहा है। परंतु प्रोवाइजो है कि मजिस्ट्रेट खंड 3 में, तो खंड 3 में हम पढ़ के आए थे कि 180 का क्लोज 3 में निर्दिष्ट कथन के किसी भाग का परिशीलन करने और ऐसे निवेदन के लिए पुलिस अधिकारी के द्वारा किए गए कारणों पर विचार करने के पश्चात यह निर्देश दे सकता है कि कथन के उस भाग को जैसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे एक प्रतिलिपि अभियुक्त को दी जाए अथवा नहीं। ठीक है, अब जहाँ पुलिस ने तो निवेदन कर दिया लेकिन मजिस्ट्रेट को लगता है कि इससे मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अभियुक्त इसमें कुछ ऐसा फैक्ट नहीं निकाल सकता, तो मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो अभियुक्त को ऐसी प्रतिलिपि दे सकता है, बट उससे पहले उसे पूरे उस भाग का परिशीलन करना पड़ेगा, उस पर विचार करना पड़ेगा, फिर वो इस चीज़ का निर्देश देगा कि उस भाग की कॉपी दी जानी चाहिए अथवा नहीं।
इसका नेक्स्ट प्रोवाइजो कह रहा है यह कि यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है, मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि कोई दस्तावेज जो है वो बहुत बड़ा है, विशालकाय है और ऐसा दस्तावेज को कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, अभियुक्त तो ऐसे दस्तावेज की कॉपी अभियुक्त और पीड़ित को भेजी नहीं जा सकती, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक साधन से भी भेजेंगे अभियुक्त को इसकी कॉपी नहीं भेजी जा सकती, खर्चा बहुत आ जाएगा कॉपी भेजने में, तो उसके बजाय इलेक्ट्रॉनिक जो साधन है उसके माध्यम से उसकी प्रति उनको दे दी जाएगी। ये क्लोज नया जुड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से प्रति का दिया जाना। इससे पहले यही था कि उसे निरीक्षणार्थ कोर्ट में बुला लिया जाएगा। अब इसमें यह भी कह दिया कि उसकी प्रतिलिपि को देने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसकी प्रति को दे सकेंगे। ये क्लोज अब नया है ये लाइन, और या फिर ये निर्देश देगा कि वो स्वयं या अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो और उस डॉक्यूमेंट का निरीक्षण कर ले। ठीक है, निरीक्षणार्थ उसे दे दिया जाएगा अगर कोई दस्तावेज विशालकाय है, और इसकी प्रतिलिपि क्यों नहीं की जाएगी, क्योंकि 1200-1500 पन्नों का कोई कागज़ है, उसकी प्रतिलिपि देने में ही कोर्ट की सारा खर्चा तो उसी में निकल जाएगा। तो यही चीज़ है। अब इसमें ये क्लोज है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसकी प्रति दी जा सकती है, परंतु यह है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उस दस्तावेज के प्रदाय करने के लिए विचार किया जाएगा जो सम्यक रूप से प्रस्तुत किए गए। अब अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिया जा रहा है तो पहले न्यायालय इस पर विचार करेगा। विचार करने के पश्चात यदि आवश्यक हो तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो उनको जो उसके समक्ष भेजे गए हैं उन सब पर वो विचार करेगा। तो ये थी अपनी सेक्शन 230।